चाहे बनाना हो मूर्ति या हो खेती का कोई औजार, बगदीराम मोटियार एक ऐसा नाम है बिडवाल नगर में जो मिनी वैज्ञानिक के नाम से जाने जाते हैं। धार्मिक चल समारोह में आकर्षक झांकियों की बात की जाए या किसी धार्मिक संस्थान में किसी संरचना की निर्माण की बात हो, वे सहज ही उपलब्ध हो जाते हैं। वो अपनी ओर से तन मन और धन लगाकर उस परिकल्पना को साकार करने का पूरा प्रयास करते हैं। अपने सपनों का महल उन्होंने 25 वर्ष की अथाह मेहनत के बाद तैयार किया। घर में लगने वाली फ्लोरिंग, लकड़ी का वर्क या लोहे का काम, सभी काम इन्होंने खुद ही तैयार किया है और 25 वर्ष की अथाह मेहनत के बाद एक सपनों का महल बनाकर तैयार किया है। कई घर की वेस्ट मटेरियल से भी वे जुगाड़ के माध्यम से कृषि यंत्र भी बनाते हैं और एलपीजी टंकी के माध्यम से इन्होंने एक हवा भरने का कंप्रेसर बनाया है और खेतों में दवाई छिड़कने के लिए एक बहुत से बड़े कंप्रेसर का भी इन्होंने निर्माण इनके द्वारा किया गया है। जय श्री महाकाल। दोस्तों, आज हम पहुँचे हैं धार जिले के बदनावर तहसील के गांव बिडवाल में। वो अपने सपनों का घर तैयार करने में बगदीराम जी मोटियार की कहानी हम बताने जा रहे हैं। तो शाम सुबह मिलकर इन्होंने ये सपनों का घर तैयार किया है। इसमें लगने वाली स्टील की रेलिंग हो चाहे पत्थर की कारीगरी हो, सारे कार्य बगदीराम जी मोटियार ने स्वयं ही संपन्न किए हैं। तो आइए आज हम पहुँचे उनके घर। जय श्री महाकाल। पंचामृत की आज की स्टोरी बगदीराम जी मोटियार के पास पहुँचे हैं उनके घर, सपनों का घर जो उन्होंने आज से 25 वर्ष पहले अपनी कल्पना को साकार किया। घर में लगने वाला इंटीरियर से लेकर उसकी डिज़ाइनिंग तक का सारा कार्य बगदीराम जी ने खुद ही संपन्न किया है, जिन्होंने सन 2012 में सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज मंदिर पर एक मूर्ति का निर्माण किया। पेशे से किसान, लेकिन कभी जीवन में मूर्ति कला से संबंधित कभी कोई कार्य किया नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। मूर्ति कला से आपका दूर दूर तक रिश्ता नहीं है, तो सत्यवादी वीर तेजाजी मंदिर बिडवाल पर घोड़ी व मूर्ति निर्माण के लिए कहाँ कैसे आपके मन में आई और कैसे उसका निर्माण संभव हो पाया? ये हमारे गांव में सभी लोगों ने विचार किया कि अपने तेजाजी मंदिर पे भी घोड़ा और घोड़ी बनने और मूर्ति बनाने की सोच रहे हैं, पर कारीगर ज़्यादा पैसे मांग रहे हैं। राजस्थान के और बंगाल देश के आए थे, उन्होंने 90,000 रुपया की उनकी मेहनत मांगी और 1 महीना भर का खर्चा उनका सब मिला के 1.25 लाख रुपया बनी रहा था। फिर सब ने सोचा कि ये तो अपना बस की रोक बात नहीं है, इतना खर्चा में अपना पास पैसे नहीं है। तो सब ने उनको ध्यान था कि बगदीराम मोटियार काम कर देगा, अपना ये घोड़ी वगैरह बना देगा। मैंने पूछो, मैं तो बने ही तो देंगा, पर टाइम तो लगेगा थोड़ा घणो, पहला कभी बने ही तो नहीं है अपना है। तो सब बोलो कि बन जाएगा, तुम तो बनाओ। फिर हमने काम चालू कराया, 1 महीना भर में घोड़ी तैयार कर दी। सबसे पहले घोड़ी के निर्माण में आपने कैसे तैयारी शुरू की? निर्माण में तो नीचे फाउंडेशन भरी ने सरिया का एक ढांचा बनाया, उससे एक एक फीट रोज बनाता गया। जो करता ने 1 महीनों भर लगा। सब खर्चों 1.25 लाख में से 35,000 रुपया 90,000 रुपया की बचत हुई उसमें। मूर्ति कला इतनी शानदार और आकर्षक मूर्ति बनने के बाद कई लोगों के प्रस्ताव भी आए होंगे आपके पास? प्रस्ताव तो बहुत आया, हर साल आते हैं प्रस्ताव। तो
पर अपने जीवन में एक ही बार घोड़ी बनाई और एक ही बार मूर्ति बनाई, दोबारा बनाओ को सोच ही भी नहीं सका अपन। खेती से काम से कुछ टाइम मिलता है, उसमें अपन ये निस्वार्थ बनावा। खेती किसानी के काम करने के बाद जब शाम सुबह में समय मिलता था तो बगदीराम जी मोटियार 1-2 वर्ष नहीं, पूरे 25 वर्षों से अपने सपनों का घर बना रहे थे। इंटीरियर से लेकर रेलिंग, फ्लोरिंग, किचन, दरवाजे, हर एक कार्य, यहाँ तक कि घर के नक्शे तक का कार्य इन्होंने खुद ही संपन्न किया और ये कार्य भी इनके खुद के द्वारा ही किया गया और काफ़ी सुंदर सा और आकर्षक इन्होंने घर तैयार किया है। इंदौर से गया तो स्टील खरीद के ले आया, मशीन ले आया, नई रेली बनाई दी, पत्थर वगैरह राजस्थान से लाया, ये मकान में लगा दिया। जो करता करता 25 साल में ये मकान पूरा हुआ है। जीवन में मैं एक काम करता हूँ, दूसरा काम रिपीट में करता नहीं हूँ वगैरह। एक बार भरता हूँ, दूसरी बार मैं रिपीट में नहीं करता हूँ। हर चीज़, कोई भी चीज़ वे मैं एक बार ही करता हूँ, दूसरी बार मैं करता नहीं हूँ और रिपीट मैं नहीं करता हूँ। और जीवन में एक ही बार एक चीज़ मैं बनाता हूँ। एक चीज़ बनाने के बाद मैं दूसरी चीज़ बनाने की कोशिश नहीं करता हूँ और शुरू में ही वो सक्सेस हो जाती है। दूसरी बार मैं दूसरी डिजाइन कोई भी चीज़ दोबारा नहीं करता हूँ। पहले धार्मिक चल समारोह भी निकलते थे तो बचपन से हम देखते आए हैं कि आपने कई चलित झांकियों का भी निर्माण किया है, तो ये भी कला आपने बचपन से ही? हाँ, ये बचपन थी लगन, इतना शौक इतना रहा कि जो चीज़ दोबारा 16-17 साल से झांकी निकाली, उसमें डबल रिपीट झांकी, हर साल का हर सीन अलग ही हुआ, दोबारा सीन नहीं निकला। जानेंगे इनके सुपुत्र शिव पाटीदार से कि उन्होंने भी अपने घर पे आगमन पर एक आकर्षक सुंदर सा लोहे का गेट बनाया है। कैसे क्या सीखे आप और कैसे क्या इसका निर्माण किया आपने? ये बनाया, ऐसा बनाने में तो क्या है, ये पापा बनाते थे, कुछ हमें भी ऐसा ही है शौक। देखते थे झांकी वांकी बनाते थे, इनके साथ बनाते बनाते हम भी कुछ ऐसा ही बनाने लगे। मैं बचपन से शौक था, मैं गारा का खिलौना बनाता था, गाय भैंस बैल, उसमें जो खेती के सामान में लगता था वही बनाता था और खेलने के लिए मैं बनाता था। आवश्यकता होती वो मैं ये चीज़ बनाने, खेती के काम में आने वाली चीज़, सब चीज़ में बनाने लगा। पहले हाथ से छींटते थे वो पंप, जिसके बाद में पावर स्प्रे आया, उससे भी पूर्ति नहीं हुई। जिसके बाद में ये टैंक वाला बनाया, उसमें जो सामान चलता था वो लाया, जो इंदौर वगैरह से सामान, पाइप वगैरह, जो जहाँ चीज़ मिली वो जो आवश्यकता पड़ी वो चीज़ लाई ने, ये चीज़ सब बनाई। 1000 फीट नली है, 1000 फीट हाथ से भी घुमा के छीट सको। दो सिस्टम है। ये कंप्रेशन पंप है, ये बनने घर से लाया था और ये पावर अच्छा बना हुआ है, अच्छा बड़ा वाला है ये, इनसे अच्छो पावर बने। पुली वगैरह कोई भी चीज़ आनी में सब ये हाथी घरेज बनाया है। जो चीज़ बाज़ार से लाया था, लई ने सब चीज़ बनाई ली है।
बगदीराम जी मोटियार श्री कृष्ण गौशाला में पिछले कई वर्षों से सेवा दे रहे हैं और निष्काम भाव से सेवा दे रहे हैं। गांव में कहीं भी धार्मिक आयोजन हो या गौशाला में कोई आयोजन हो तो वहाँ वो अपनी निस्वार्थ भाव से सेवा देते हैं और गौशाला में विशेष योगदान उनका कई समय से रहा है और गौशाला में कई काम उन्होंने किए हैं और जैसे गांव में कुछ भी काम होता है तो वो मार्गदर्शन भी देते हैं। और गौशाला में पिछले करीब 8 वर्षों से निरंतर सेवा दे रहे हैं वो। वीर तेजाजी मंदिर पे जो घोड़े बनाई थी उन्होंने वो है, एक पतंग बनाई थी, ऐसे बहुत सारे कार्य वो करते रहते हैं। गौशाला में भी उनका उचित मार्गदर्शन हमेशा मिलता रहता है। अब मैं श्री कृष्ण गौशाला बिडवाल में बगदीराम जी मोटियार ने जो उनके मार्गदर्शन में एक काऊ लिफ्टिंग मशीन बनाई उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। ये काऊ लिफ्टिंग मशीन जब गाय असहाय हो जाती है, उसके पाँव, पिछले जो पाँव है, ये आगे के जो पाँव है वो काम करना बंद कर देते बीमारी के कारण, उसमें ये मशीन बहुत काम में आती है। उनके श्री बगदीराम जी मोटियार के मार्गदर्शन में ये काऊ लिफ्टिंग मशीन बनाई है। और ये मशीन में जो खर्च है, पाइप का जो खर्च है, ये उनकी तरफ से था, उनके परिवार की तरफ से था। ये जो मशीन है, ये जब गाय असहाय हो जाती है और जब नीचे वो गिर जाती है, उसको उठाने के लिए वैसे अगर अपन उठाएं तो करीब 10 से 12 लोगों की ज़रूरत पड़ती है। पर इस मशीन आने के बाद अब 2 व्यक्ति या 2 या 3 व्यक्ति गाय को उठा लेते हैं आराम से और उसका उपचार कर देते हैं और गाय धीरे धीरे पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर विचरण करने लगती है। जय गौ माता की। मैं श्री कृष्ण गौशाला बिडवाल की ओर से पंचामृत चैनल जो चालू किया है, श्री कृष्ण गौशाला समिति की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूं।